अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू जो है, आज का बयान मुख्तसर इस चीज़ पर है कि ये जो वबाएँ हैं जो फैली हुई हैं, जैसे ये अभी कुछ कोरोना वायरस वगैरह है, और ये जो अज़ाब हैं और ये जो ज़लज़ले आते हैं, ये सैलाब और ये जो नागहानी आफ़ात, ये लाइलाज बीमारियाँ, ये इन तमाम के आने की वजह क्या है? तो इसके पीछे हमें देखना है कि इसकी वजह क्या है। आज हम जिस वबा में बुरी तरह फंसे हुए हैं, जिसने बड़े बड़े साइंसदानों को भी फेल कर दिया, हर कोई इस बीमारी के खौफ से तो घर से नहीं निकल रहा, और अगर निकलता है तो पूरी एहतियात के साथ। कल तक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी करने वाले आज मुंह छुपाए निकलते हैं, या तो निकलते नहीं, निकलते हैं तो मुंह छुपा के निकलते हैं। आखिर ये वजह क्या है? इस वबा के पीछे हमारे अपने अमाल तो नहीं, हमें ये गौर करना है। मुख्तसर है क्लिप और इसको आप पूरा सुनिएगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और क्या ऐसे अज़ाब दूसरे अंबिया की कौमों उम्मतों पर भी आए? तो सबसे पहले हम देखते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, उनकी कौम की तरफ। तो उन्होंने बार बार अपनी कौम को समझाया कि एक अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की बात को मानो, उस पर अमल करो, और ये बुतों की इबादत ना करो। और उन्होंने उनसे बार बार कहा कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, लेकिन वो ना माने। उनमें उनकी अपनी औलाद भी थी। फिर अल्लाह का अज़ाब आया। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप कश्ती तैयार करें और इस कौम को इस पे अज़ाब भेज दूंगा मैं। फिर उन्होंने जब कश्ती बनाना शुरू की तो उन्होंने उनके मजाक बनाना शुरू किए। फिर ऐसा भी हुआ कि वो अचानक अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया, हर तरफ से पानी आ गया, और वो तो नूह अलैहिस्सलाम और उन पे जो ईमान रखने वाले, जो उनके रब को मानने वाले थे, वो बचे, बाकी उसमें से कोई नहीं बचा। पूरे दुनिया ख़त्म हो गई। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। और इसी तरह फिर हम आते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया। उनमें जब हम जिनसी पैदा हुई, उसने जन्म लिया, वो बढ़ गई, तो लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत उनको इस चीज़ से रोका कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, इन चीज़ों से बाज आ जाओ। वो ना आए तो फिर क्या हुआ? उनको बंदर की शक्ल बना दिया। इसी तरह अगर हम फ़िरौन के जो खुदाई दावे थे उसकी तरफ देखें, उसने भी अपने आप को बहुत बड़ा माना, बड़ा समझा। और फिर उसके नजूमियों ने उसको जब बताया कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है और वही तेरी सल्तनत का ख़ात्मा करेगा, तो उसने आने वाले हर बच्चे को मरवा दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि मेरे ही घर में उस बच्चे की परवरिश होगी। फिर अल्लाह के हुक्म से कैसे अल्लाह ने सबब बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ तक पहुँचा के उसके घर में से पैदा आए, उसके घर में उनकी परवरिश करवा के, बड़ा करवा के उनका मुकाबला हुआ। तो फिर भी वो ना माना। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह का हुक्म सुनाया, अल्लाह के अज़ाब से डराया, लेकिन वो ना माना। फिर क्या हुआ? आपके सामने वो समंदर में गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस समंदर से पार फतह हासिल की, और उसको आज तक क़यामत तक के इबरत का निशान बना दिया गया। इसी तरह जो हम देखते हैं कि जहाँ अगर आज जो ये मसाइल हैं, क्या आवाम की वजह से हैं, हुक्मरानों की वजह से हैं? जब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की या उसको बर्दाश्त किया जिस हुक्मरान ने या जिस आवाम ने, तो फिर ये अल्लाह के अज़ाब आते हैं, या उसमें वो शामिल हुआ। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि अगर कहीं कोई ख़त्म नबूवत
के कानून में कोई तरमीम होती है तो हमारे कानून पर जूं तक नहीं रेंगती, और हम फिर भी बड़े फ़ख्र से अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। दावे तो हमारे बहुत हैं, लेकिन नमाज हम 5 वक्त की अदा नहीं करते। अपने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह में हम नज़रसानी करें, अपने गिरेबान में झांकें तो हमें अपने अमाल सामने नज़र आते कि हम कितने बड़े मुसलमान हैं। फिर हम कहते हैं कि ये हम पे अज़ाब आया। ये अज़ाब आज हमें जो बाहर जाने से रोका जा रहा है, तो ये क्या है? अज़ाब है ना हम पर, हमसे वो आज़ादी छीनी जा रही है, तो ये हमारी अपने अमाल की वजह से है। हुक्मरानों पर हम उंगलियां उठाते हैं, उठानी चाहिए अगर गलत करें, लेकिन हम अपने गिरेबानों में भी झांकें, क्योंकि जैसी आवाम होती है वैसी उन पे हुक्मरान भी मुसल्लत होते हैं। हम जिस माशरे में रह रहे हैं तो इसके आप असरात देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जन्म ले रही हैं, आने वाली नस्ल पर इसके क्या असरात हैं। बागौर जायज़ा लेकर अपनी औलाद को दीन की तरफ लाएं, दीन का इल्म उनको दें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाएं। आज अंग्रेज़ और तमाम दुनिया कह रही है कि हाथों को साफ़ रखें, बार बार हाथ धोएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितने साल पहले हमें बताया कि आप 5 वक्त वज़ू करें, और सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे। मैंने ख़ुद इन अज़ाबों में से एक देखा कि जब ज़लज़ला आया तो उस ज़लज़ले के बाद मैंने देखा कि जो मोहब्बतें थीं वो ख़त्म हो गई। लोगों ने एक दूसरे को बजाय उस अज़ाब से डरने के, लोगों में और जिसको कहते हैं कि डर बिल्कुल ख़त्म हो गया, भाई भाई का नहीं रहा। इसी तरह सैलाब आया तो लोगों ने गंदम और चीनी गायब कर दी। आज ये कोरोना वायरस है तो लोगों ने मास्क गायब कर दिए। तो हम पे अज़ाब नहीं आएगा तो क्या होगा? इन चीज़ों से बचते हुए, अपने अमाल पे नज़र रखते हुए आगे देखें कि ये अज़ाब जो आ रहे हैं, क़यामत की आखिरी निशानियाँ आज आप देख रहे हैं कि उलमा हमसे उठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े आलिम हमसे रुखसत हो गए। कल हमारा नंबर भी है, हम गुनहगारों का भी, लेकिन अगर हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने जो हुक्म दिया था, आज आप देख रहे हैं अमेरिका की तरफ के काले और गोरे में जो फ़र्क किया जा रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा अपने आखिरी खुतबा में कि किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, सिर्फ़ इंसान के अमाल हैं जो उसको बेहतर बना सकते हैं। आज हमें अपने अमाल बेहतर बनाने हैं, उसका आज देख रहे हैं आप अमेरिका में जो चल रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करते हुए उनके बयान के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करनी है, हमारी ज़िंदगी आसान होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मैं नई गुफ्तगू आपके साथ हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।